हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे कि हम लोग पढ़ रहे कंपाउंड इंटरेस्ट। आज ये इसकी चौथी क्लास है। तो चलिए हम तुरंत स्टार्ट करते हैं इसको। आज चौथी क्लास। अब देखिए आज का पहला क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें कह रहे हैं कि 100 रुपए की राशि को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया। ठीक है, यदि समान अवधि के लिए ब्याज की दर को बढ़ाकर 20% कर दिया जाए तो निवेशक को ब्याज के रूप में कितना अधिक मिलेगा। ठीक है, मतलब कह रहा है 100 रुपए की राशि को जब 10% पे कर रहा था तो उसको कितना ब्याज मिल रहा है, और जब 20% पे कर रहा है तब उसको जो ब्याज, इन दोनों का डिफरेंस बताना है आपको। तो देखिए अब हम इसको सीधा सीधा शॉर्टकट से स्टार्ट करेंगे। आपको अगर मेथड से लगाना है, मैंने सारे मेथड बता दिए, सब वैसे ही लगेगा, लेकिन अब हम लोग सीधा ट्रिक से लगाते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा देखिए टाइम है नहीं, आपके एग्जाम की डेट कभी भी आ सकती है, तो इसलिए आप जो है जल्दी जल्दी अच्छे से पढ़ने की कोशिश करिए। ठीक है, लॉन्ग के चक्कर में बिल्कुल मत पढ़िए। कंसेप्ट आपका क्लियर हो चुका है, पिछली 3 वीडियोज आपने देख ले, तो आप अगर इसको उस तरीके से लगाना चाहेंगे तो आप लगा लेंगे। तो चलिए अब हम लोग सीधा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए t इक्वल टू दिया है। अब अगर क्या है, जब 20%, जब R1 आप मान लीजिए पहले R1 है आपका 10, R2 है आपका 20%। R2 मीन्स मतलब पहले हम इससे निकालेंगे और फिर हम इससे, पहले हम इससे CI की वैल्यू निकालेंगे, फिर हम R की जगह इसको CI रख के। तो देखिए पहले आपका परसेंटेज कितना है, 10 मीन्स आप जानते हैं 1/10। P और A आपको क्या मिलेगा, 10 2 ईयर्स से, तो 10 से 11 हो गई, और ये 10 से 11 हो गई 2 ईयर्स में। आपने इसको लिखा 100 एंड 121। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको कितना मिल रहा है, CI 21। ठीक है, CI कैसे निकाला, A माइनस P, A 100 है, P हमारा यहाँ पे हमारा आ गया CI 1। ठीक है, 21, ये आपने यहाँ से निकाल लिया। अब देखिए अब दूसरा कंडीशन लगाइए। जब R2 क्या है, 20%। ठीक है, 20% कितना होता है, 1/5। 20% कितना होता है, 1/5। अब आपने P और A निकाला, 5 से 6 हो गया, 5 से 6 हो गया। ठीक है, तो आपने इसको क्या किया, 5 × 5 किया तो आपको मिला 25, और आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो आपको मिला 36। लेकिन देखिए अब वैल्यू तो सेम है, अब वैल्यू तो चेंज हो नहीं सकती। P जो है कि निवेश तो सेम वैल्यू दोनों पे किया है, तो आप इसको पहले सेम करिए। आपका यहाँ 25 आया, इसको 4 से मल्टीप्लाई करिए दोनों साइड, तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। ये क्या हो जाएगा, 100, और ये कितना हो जाएगा, 144। कितना हो जाएगा, 144। ठीक है, अब देखिए अब आपको क्या करना है, अब आप CI2 यहाँ से निकालिए। CI2 कितना आ गया, 44। तो अब देखिए CI2 माइनस CI1 आपको कितना मिल रहा है, 44 माइनस 21 इक्वल टू 23। ये आपको डिफरेंस मिल रहा है। अब यहाँ देखिए P की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है, 100, आपको कितनी मिली, 100। तो इसका मतलब 1 इक्वल टू 1। देखिए 100 आपके पास भी है, वैल्यू भी 100 है, तो 100 इक्वल टू 100। ये आपने P नहीं कहा था, 1 की वैल्यू 1, तो 23 की वैल्यू 23। यही आपका आंसर है। ठीक है, कितने रुपए अधिक मिलेंगे, 23 रुपए। बस आपको ऐसे सॉल्व करना है। ठीक है, बस आपको जो क्वेश्चन दिया है आपने डायरेक्ट, देखिए अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी तो ये क्लास आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी, तो आप पहले वो तीनों क्लासेस देख लीजिए। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अभी तक देखिए यहाँ पे देखिए आपको क्या दिया है, कह रहा है कि 31,250 पर 8% की दर से 2 से 3/4 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए। अब देखिए P की वैल्यू है आपकी 31,250, रेट है आपका 8%, और समय आपको दिया हुआ है 2 सही 3/4। अब देखिए अब जब हम लोग यहाँ पे क्या लगाते हैं, यहाँ पे आपको CI की वैल्यू बतानी है। देखिए अभी तक आपको क्वेश्चन हमेशा दिख रहा था 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, तो आप डायरेक्ट क्या करते थे, R परसेंटेज निकाल के 1। अब आपको यहाँ पे 2 से 3/4 ईयर्स दिया, अब आप कैसे निकालेंगे, ट्रिक से। देखिए फार्मूला में तो आप रख देंगे, फिर आप पावर चढ़ाएंगे। ठीक है, उसमें भी आपको एक अलग से काम करना पड़ेगा, 3/4।
अभी तक देखिए आपको ये क्वेश्चन नहीं मिला होगा, आपको अभी तक सिर्फ मिलता था 2 ईयर्स 3 ईयर्स, फिर सीधा सीधा दिया हुआ। इस बार आपको ऐसे, अब ऐसे क्वेश्चन देखिए आपको देखने को मिलेंगे। तो अब आपको देखिए क्या करना है, पहले आप परसेंटेज है आपका 8%, आप इसको पहले फ्रैक्शन करिए तो आपको मिलेगा 2/25। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ लिखिए p की वैल्यू, a की वैल्यू 25 है, कितनी हो जाएगी 27। 25 है, कितनी हो जाएगी 27। ये तो आपने 2 ईयर्स के लिए निकाल लिया, 2 ईयर्स के लिए आपने निकाल लिया, 2 ईयर्स सीधा सीधा दिया। अब और 3/4 ईयर्स के लिए, अब आप इसके लिए कैसे निकालेंगे, तो देखिए आप इसको कैसे निकालेंगे। 3/4 ईयर्स, यहाँ पे कोई भी ईयर दिया हो, अब देखिए जो पूर्ण संख्या है, पूर्ण नंबर है, उसको आप जैसे 3 ईयर्स है तो 3, आपको जो पूर्ण संख्या वो आपने लिख ली। उसके बाद ये जो आपको फ्रैक्शन वाला ईयर्स, इसमें आपको क्या करना है, जितना आपको परसेंटेज दिया है 8% इंटू आपको इसमें 3/4, बस समझ गए, जितना यहाँ पे दिया है और ये इंटू। अब देखिए 4 2 जा 8, 2 से आपने काटा, ये आ गया 50। अब देखिए आपके पास क्या वैल्यू होगी 3/50, मतलब 50 वैल्यू कितनी हो गई 53। ठीक है, हमेशा आप इस तरह से सॉल्व करेंगे इस तरह के क्वेश्चंस को। क्या करना है, जो भी आपको ईयर दिया हुआ है, आपको पूरा ईयर वो आप ऐसे कर लेंगे, फिर जो आपको फ्रैक्शन में ईयर्स मिल रहा है उसको आप इससे रेट से मल्टीप्लाई करिए और आपको वैल्यू मिल जाएगी सीधा। ठीक है, अब आप इसको मल्टीप्लाई करिए, देखिए आप 25 25 में 625 हो जाएगा, और 625 में आप 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको देखिए मिल जाएगा 31,250। ठीक है, अब आप इसको मल्टीप्लाई करिए, ठीक है, आप देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 38,637। ठीक है, ये आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, अगर आसानी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। अब देखिए इतना मल्टीप्लाई तो आप कर सकते हैं, ठीक है, आप इसको बस डायरेक्ट मल्टीप्लाई करिए। अब देखिए इन दोनों का आपको डिफरेंस निकालना है, आप इन दोनों का डिफरेंस निकालिए, देखिए आपको मिलेगा 7,387। ये आपका क्या आ गया CI, ये आपका CI आ गया। आपको बताना क्या है, CI बताना है। आपके P की वैल्यू क्या है 31,250, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 31,250, इसका मतलब क्या हो गया 1 की वैल्यू 1, तो आपका CI क्या हो जाएगा, यही CI हो जाएगा आपका 7,387। ये ठीक है, देखा कितना आसान है ये सब क्वेश्चन। अब अगर आप उस तरह से लगाने लग जाएंगे तो ये आपके लिए बहुत टफ पड़ेगा। आप डायरेक्ट ऐसे देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है ना, इसमें कैलकुलेशन बहुत होता है, इसलिए इसको देखिए, अब ये इसका कोई तो ट्रिक बता नहीं सकते हम कि हाँ इसको इसको कैसे मल्टीप्लाई करें, ये आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ये इसके लिए आपको अपनी कैलकुलेशन थोड़ी सी फास्ट करनी पड़ेगी बस, और इसके लिए किसी ट्रिक के चक्कर में मत पड़िएगा, नहीं तो आप मल्टीप्लाई भी गलत करके आएंगे एग्जाम में। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि अब देखिए सेम वैसे ही क्वेश्चन है, एक मैंने आपको और एग्जाम्पल के लिए समझाने के लिए ले लिया था। देखिए 7500 P है आपका, T कितना है 2 ईयर्स और 4 मंथ, 4 मंथ को हम क्या लिख सकते हैं 4/12 मतलब 1/3, 4 मंथ 12 मंथ में कितना हो गया 1/3, तो आप इसको 2 से ही 1/3 लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया, और आपको रेट कितना दिया हुआ है 12%। आपको देखिए CI निकालना है, इसमें एक बात याद रखिए, निकटतम रुपए में ज्ञात करिए, इसका मतलब है कि कुछ आंसर आपका पॉइंट में आएगा और उसके आसपास ये वैल्यू ले ली गई है। ठीक है, आपका आंसर पॉइंट में आएगा, तो जब भी आपका आंसर पॉइंट में आए तो आप देखिए परेशान मत हो जाइएगा, यहाँ पे इसीलिए ये लिख दिया गया कि निकटतम रुपए, मतलब इसके आसपास वैल्यू आ जाएगी। तो चलिए अब आप देखिए 12% आप लिख लीजिए, 12% को आप क्या लिख सकते हैं, 12% को आप लिख सकते हैं 3/25। ठीक है, अब आप पहले 2 ईयर्स के लिए निकाल लीजिए, जैसे निकालते हैं 25 से हो गया 28 और 25 से हो गया 28। अब आपके पास कितना है 1/3 फ्रैक्शन, आप कैसे निकालेंगे,
आपको बताया है कि आपका जो रेट है 12% आपने लिखा, इनटू क्या किया आपने 1/3, ठीक है, ठीक है, 3 4 जा 12 हो गया, और आपने इससे किया ये 25 हो गया, ठीक है। तो आपको क्या मिल गई वैल्यू 1/25। ये आप डायरेक्ट यहाँ फ्रैक्शन लिखा था वैसे भी कर सकते हैं, वही मतलब है। देखिए तो आपको क्या मिल गया, यहाँ पे आ गया 25 और यहाँ पे आ गया आपका 26, ठीक है। अब आपको वैल्यू मिल गई तीनों। देखिए आपने इस तरह की ईयर्स निकालना सीख लिया ट्रिक से भी, बस आपको क्या करना है, इसको रेट में मल्टीप्लाई, जो फ्रैक्शन है। अब आप देखिए इसको मल्टीप्लाई करिए, अब इसको मल्टीप्लाई करिए तो आपको मिलेगा 15,625, और आप इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए आप 28 में 28 से मल्टीप्लाई करिए और फिर 26 से मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 20,384, ये आपको वैल्यू मिलेगी। आपको बताना क्या है, CI बताना है, ब्याज ही बताना है आपको। तो आप इसको इसमें से माइनस कर लीजिए 15 और 20,000, तो आपको देखिए क्या मिलेगा, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 4,759, ये आपको CI मिलेगी, ये आपकी वैल्यू। अब देखिए आपके पास जो वैल्यू है P की वो है 15,625, और आपके क्वेश्चन का P कितना है 7,500, ठीक है। अब देखिए अब आपको क्या करना है, यहाँ से 1 की वैल्यू निकालनी, जैसे कि आप हमेशा निकाल। अब देखिए आप यहाँ पे क्या करिएगा कि आपने ये तो आप क्या करेंगे, इसको इसके इक्वल करेंगे इसको, लेकिन आप देखिए आप इससे इसको काटना आपके लिए मुश्किल हो, तो आप सीधा ये वैल्यू लिख दीजिए इधर 25, तब हमने बिना मल्टीप्लाई किए बस 25 इक्वल टू हमें कितना है, ये हमारा P है, और क्वेश्चन कम में P कितना दिया हुआ है 7,500, ठीक है। आप इससे आप देखिए जल्दी कैंसिल कर पाएंगे ना, 25 3 75, और 25 से आप इसको फिर काटिए तो ये देखिए कितने टाइम में चला जाएगा, आप इसको देखिए 5 से करते हैं पहले, 5 5 जा और 5 6 जा और 5 से फिर क्या, ये 12 टाइम में चला गया। तो अब देखिए 25 इक्वल टू 12 आ रहा है, तो 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 12/25, ठीक है। तो ये आपका 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.48, ये आपके 1 की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से आपने देखिए इसके बराबर इसको करके आप करते तो आपको थोड़ा सा टाइम, मतलब आपको क्या कट करने में समझ में नहीं आता ना, आप ज्यादा इसको डिवाइड कैसे करेंगे, तो आप सीधा ये लिख लीजिए तीन। आप देखिए 25 75 से तुरंत 3 टाइम में आ जाता है, तो आप डायरेक्ट ऐसे लिख लीजिए और फिर कट करिए। फिर आपको जब 12/25, तो आप इसको देखिए यहाँ 0 बढ़ाया 4 टाइम ले गए, ठीक है, फिर आप 8 टाइम ले गए, ये कैंसिल, तो 1 की वैल्यू आपको पास क्या आ गई 0.48, तो CI की वैल्यू कितनी आ जाएगी। अब आपको इसमें क्या करना है 0.48 से मल्टीप्लाई करना है। अब आप इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 22 और 184.32, ये आपको वैल्यू मिलेगी जब आप इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और ये आपको देखिए अब ऑप्शंस में कहीं आपको ये वैल्यू नहीं दी है, ये क्या बोला है कि निकटतम कितना 84 है आपका 22.84, तो निकटतम यही वैल्यू है, सिर्फ यही आपका आंसर हो जाएगा 2284, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर देखिए निकटतम वैल्यू नहीं बोला होता और अगर ऐसे क्वेश्चन में दिया होता तो अगर आप ये लास्ट डिजिट से थोड़ा सा मल्टीप्लाई करने से बच सकते थे, अगर ऑप्शन में सिर्फ एक में लास्ट डिजिट, लेकिन यहाँ पे देखिए निकटतम हो तो अब आपको मल्टीप्लाई करना ही करना है, ठीक है, इसके सिवा आपके पास कोई भी रास्ता नहीं है। तो अपनी कैलकुलेशन स्पीड थोड़ा बढ़ाइए, मल्टीप्लाई करने की जो स्पीड है वो बढ़ाइए। अब देखिए कह रहा है कि उस राशि का 3 वर्ष के लिए 7% की दर पे चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए जिसका 3 वर्ष में 7% की दर पे साधारण ब्याज इतना है।
ठीक है, यहाँ भी देखिए निकटतम रुपए में, इसका मतलब समझ गए ना, आपका आंसर किस में आना है, पॉइंट में आना है। अब देखिए यहाँ पे आपको दिया है कि टी आपको 3 ईयर्स दिया, रेट आपको 7% दिया हुआ है, और आपको क्या करना है, सी आई ज्ञात करना है। यहाँ पे देखिए, और अब साधारण ब्याज पे कितना है कि दर पे साधारण ब्याज इतना होगा, आपको सी आई निकालना है। सेम रेट और सेम टाइम पे एस आई दिया हुआ है कितना, 18,900। तो इसी रेट और इसी दर पे आपको क्या निकालना है, सी आई निकालना है। तो देखिए हमारे पास, हम यहाँ से पी की वैल्यू निकाल सकते हैं, एस आई की वैल्यू, एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आपको एस आई की वैल्यू दी है, अब बाकी सारी वैल्यूज है, आप पी की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए। तो आपको यहाँ पी की वैल्यू देखिए क्या मिलेगी, 3 से काटिए इसको, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9, और 7 से गया ये, 7 9 जा 36, 900। तो पी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 900 इंटू 100, आपको मिल गई 19,000। ये आपके पी की वैल्यू आ गई। अब आपको बताना क्या है, पी की वैल्यू क्या है, राशि सेम ही थी दोनों की, अब यहाँ पे आपको पी की वैल्यू मिल गई। अब आप क्या करिए, 3 साल के लिए 7% की रेट पे, अब आप सीधा अपना रूल लगा दीजिए जो आप लगाते हैं हमेशा, पी और ए 3 साल के लिए 7% की रेट। अब देखिए आप इसको तो चेंज कर नहीं सकते, 100 अपॉन से तो कटेगा नहीं, तो बस आप इसको 3 टाइम लिख दीजिए, 100 इंटू 107। देखिए अगर आपको लग रहा है कि यहाँ मल्टीप्लाई, तो जब आप फॉर्मूले में रखते हैं ना, तब भी आपको इसको क्यूब करके आपको इन तीनों का मल्टीप्लाई करना ही पड़ता है, वहां पे भी, तो यहाँ पे भी आपको मल्टीप्लाई करना है। देखिए आपका कितने टाइम हो जाएगा, 6 0 हो जाएगा, 4 5 6, और आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए आपको यहाँ पे क्या वैल्यू मिलेगी, देखिए आप इसको मल्टीप्लाई करिए तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 12,000 12,02,50 और 43, ये आपको मल्टीप्लाई करने पे ये वैल्यू मिलेगी। ठीक है, अब आपको बताना क्या है, यहाँ पे सी आई बताना है, तो आप इसको इसमें से मल्टीप्लाई माइनस करेंगे, तो आप देख रहे हैं ये आपका कितना है, आपका ये जो वैल्यू है आप इसको इसमें से मल्टीप्लाई करिए, तो आपको वैल्यू देखिए कितनी बचेगी आपके पास, ये 10 लाख है, ये 12 लाख है, आपने इसमें मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 2,25,143, ये बचा आपका सी आई बचा। ठीक है, ये क्या बचा आपका सी आई, ये आपके सी आई की वैल्यू है। और आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको पी की वैल्यू कितनी है, 19,000, और यहाँ पे कितनी है, 10 लाख। ठीक है, तो आप यहाँ से इसकी वैल्यू निकालिए। अब देखिए आप यहाँ पे क्या करेंगे, 6 0 आपके पास, 1 2 3 4 5 6 इक्वल टू, आपके पास वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में, 1 2 3 4, आपसे ये सारी 4 चली जाएगी, तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9/100, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9/100। ठीक है, बस अब आप इसमें 9 से मल्टीप्लाई करिए, आप इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो आपको वैल्यू मिलेगी उसमें आप 100 से डिवाइड कर दीजिएगा, 9/100। देखिए मल्टीप्लाई है इसमें, और ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट आए हुए क्वेश्चन है एनटीपीसी के, ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना ही करना है। और यहाँ पे देखिए आपके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है कि लास्ट डिजिट, अब देखिए 9 3 जा 27, अब देखिए यहाँ पे कहीं आपको 7 दिख रहा है, नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे निकटतम रुपया पूछ लिया। तो देखिए जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे सी आई से, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 20,253.87, ये आपकी वैल्यू आएगी।
और आपको नीचे आपने देखा इसमें मल्टीप्लाई किया, आपने 100 से कर दिया 0.87, तो ये आपकी निकटतम कितनी जा रही है 20,254, 54 87 है 90 लगभग 10 100 54, तो ये आपकी लगभग इसके जा रही है, इसलिए ये क्वेश्चन का आंसर आपका ये होगा, आंसर आपका ये आएगा। अगर यहाँ निकटतम रुपए ना बोले और डायरेक्ट ऑप्शंस में यही आंसर दे दे तो आपके लिए थोड़ा आसान हो सकता है, लेकिन निकटतम बोल के ये आपके मल्टीप्लाई को टफ कर देता है। ठीक है, मल्टीप्लाई आपका क्या हो रहा है, थोड़ा सा टफ हो जा रहा है। तो देखिए अब आपको ये मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है, आप थोड़ा सा यहाँ पे मल्टीप्लाई में थोड़ा सा अगर सॉर्ट करना चाहिए इस मल्टीप्लाई को, तो आप बस देखिए जैसे आपके पास क्या था 107 3 टाइम, आपको इसका मल्टीप्लाई करना था। ठीक है, तो देखिए आप क्या कर सकते हैं, देखिए 107 को आप 100 + 7 इंटू 100 + 7 कर सकते हैं। ठीक है, 100 प्लस, अब आप इसको क्या लिख सकते हैं 100 + 7 पे स्क्वायर, ये लिख सकते हैं आप। अब आप इसको तोड़ दीजिए, ए स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर हो गया आपका 4 0 आ जाएगा, 1 2 3 4 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 49 और प्लस 2ab मतलब 2ab तब 14 7 दूनी 14 और आपका कितना जीरो लग गया 2 0 और, तो 2 0 और 14। ठीक है, यहाँ पे लिखिए 4 और यहाँ पे 1, तो आप इसको इस तरह कर सकते हैं, थोड़ा सा इजी हो रहा है, बहुत ज्यादा नहीं। ठीक है, 1, तो ये वैल्यू आपको मिल गई। अब आप इसमें 107 से भी एक आपने 2 मल्टीप्लाई किया तो आपको ये मिल गया, अभी आपको इसमें फिर 107 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब आप इसमें 107 से फिर मल्टीप्लाई करिए, तो आप देखिए पहले आप इसमें 100 से मल्टीप्लाई, अब इसको क्या करिए 107 को फिर तोड़ दीजिए, आप इसको लिख सकते हैं 100 + 7 और आपको इंटू किस में करना है 11449 में, तो आप इसको पहले 7 में मल्टीप्लाई कर लीजिए। आप जब इसको 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वैल्यू आपको मिल रही है, देखिए आप इसको क्या लिखेंगे 11449, आपने 100 से मल्टीप्लाई किया तो 2 बार 0 है, फिर आप इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा वैल्यू 34108। ठीक है, ये वैल्यू मिलेगी। अब आप इसको ऐड कर दीजिए 3 4 और 10 और 4 and 5 8 और 4 12 और 1 and 1 2 and 1 12,200, इस तरह भी आप निकाल सकते हैं इसको। ठीक है, आप इस तरह मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये इससे मतलब आप देखिए मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो थोड़ा सा इजी है, ऐसा नहीं है आपको तुरंत देखिए ज्यादा पे मल्टीप्लाई, बस आपको प्लस प्लस करना है सबको। ठीक है, प्लस प्लस लास्ट में सिर्फ 7 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, बाकी आपने सब प्लस, तो ये थोड़ा जल्दी निकल जाएगा आपका ये वैल्यू। ठीक है, तो आप देखिए थोड़ा मल्टीप्लाई अपना फास्ट करिए, और आपको जैसे क्यूब स्क्वायर ये सब देखिए स्क्वायर का मैंने शॉर्ट ट्रिक बताया हुआ है आपको, देखिए एक अलग से क्लास लाते हैं स्क्वायर और क्यूब की शॉर्ट ट्रिक की, तो इससे आपको इसमें थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगी। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्लास देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि एक निश्चित राशि पर एक वर्ष में 10% की दर पे प्राप्त होने वाला ब्याज कितना है 400, उसी धनराशि के लिए उसी दर पर और उतनी ही अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करना है, यदि ब्याज क्या है अर्धवार्षिक है। ठीक है, ध्यान रखिएगा ब्याज क्या बोल दिया अर्धवार्षिक। अब देखिए आपके पास रेट कितना था 10%, 10% है, जब आप चक्रवृद्धि पहले आप साधारण ब्याज निकालिए, कितना है साधारण ब्याज 400, कितना है पी आपको नहीं पता है, आर आपके पास 10 है और एक वर्ष के लिए ईयर वर्ष दिया है अपॉन 100, तो आपको यहाँ से पी की वैल्यू मिल गई कितनी 4000, पी की वैल्यू आ गई आपके पास पहले वाले से। अब आपको क्या करना है चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। अब आप देखिए यहाँ पे गणना, अब आपको अर्धवार्षिक, अभी तक आपकी वैल्यू आर की 10 थी, अब कितनी हो जाएगी 5%, क्यों, क्योंकि आपको अर्धवार्षिक निकालना है, तो ये क्या हो गया
और अभी आपके पास ईयर कितना था 1, अब कितना हो जाएगा 2, क्योंकि 6 मंथ का निकालना है, तो एक साल में 6 महीना 2 बार आएगा। बस अब आप निकाल लीजिए पी एंड ए लिख के 20 से 21 और 20 से 21 आपने देखा ये हो गया 400 और ये हो जाता है आपका 441। आपके सीआई का डिफरेंस कितना आ रहा है 41। ठीक है, आपका सीआई का डिफरेंस कितना आ रहा है 41 और यहाँ पी की वैल्यू 4000। आपके क्वेश्चन में कितनी है, सॉरी आपका पी कितना है 400, क्वेश्चन का है 4000। तो आपको यहाँ पे कंपेयर किया आपने तो एक की वैल्यू आपको कितनी मिल गई 10, 1 की वैल्यू 10 आ गई। तो आपका सी आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 41 इंटू 10 इक्वल टू 410। ठीक है, ये आपकी सी आई की वैल्यू आ गई। यही आपको बताना था, एस आई दिया था, एस आई से आपने पी निकाला, फिर आप जैसे सी आई निकालते हैं। आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे आर आपका 10 ही है क्योंकि वार्षिक भी निकालना है, लेकिन यहाँ पे अर्धवार्षिक, तो आपका रेट कितना हो गया 5%। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका सिर्फ इसी वजह से गलत हो सकता है कि आप यहाँ पे रेट जो है 10% रख देंगे, लेकिन आपको ध्यान देना है कि किस पे गणना करनी है आपको। ठीक है, अब देखिए यहाँ कह रहा है कि हरि ने 11.03 की सामान्य ब्याज दर पर 3 साल के लिए 100 रुपए का निवेश किया और 3 साल बाद समान राशि प्राप्त करने के लिए टीपू को कितना निवेश करना चाहिए। चक्रवृद्धि ब्याज की दर यहाँ पे कितनी दे दी 10%। ठीक है, यहाँ पे कितना दे दिया है 10%। अब पहले आप एसआई वाला क्वेश्चन एसआई से सॉल्व करिए। ए की वैल्यू हरि ने इतने साल पे 3 साल के लिए 100 का निवेश किया, 3 साल के बाद समान राशि मतलब जितना यहाँ पे उसको मिला है उतना, तो आपको पहले समान राशि ए की वैल्यू यहाँ से निकालनी पड़ेगी। ए इक्वल टू क्या होता है पी प्लस एस आई आपका हो जाएगा पी इंटू आर इंटू टी, ठीक है, अपॉन 100। पी आपका 100 था, आपने 100 लिख दिया, ये इससे कैंसिल हो गया। देखिए आपको मिलेगी 100 प्लस इसमें आपने मल्टीप्लाई किया तो आपको क्या मिला 33.09। आपने इसको ऐड कर दिया तो आपको मिल जाएगा 1033.09। तो ये ए निवेश, जिसको कितना पे 100 रुपए उसने निवेश किए थे 3 साल के लिए इतने रेट पे, तो उसको मिल गए 133 रुपए। अब सेम यही राशि उसको चक्रवृद्धि ब्याज की दर पे दर कितनी है 10%। दर कितनी है 10%। तो अब आप यहाँ से निकाल लीजिए 3 साल के लिए है। ठीक है, दर कितनी है 10%। तो आप जानते हैं 10 को हम लिखते हैं 10 को 11 लिखते हैं, 3 साल के लिए लिखना है तो 10। देखिए अब एग्जाम में को लगता है आपको ये 3 बार लिखने जो आप समझ गए 3 साल के लिए मतलब इसका क्यूब करना है और इसका क्यूब, आप इसका क्यूब बहुत अच्छे से जानते हैं 1331। ठीक है, ये हो गया आपका वैल्यू। तो अब देखिए आपको यहाँ पे इतनी वैल्यू मिल गई। अब आपको आपके पी की वैल्यू कितनी आई है 1000, क्वेश्चन में कितनी है 100 है, इससे कम, इसका मतलब एक की वैल्यू आपको कितनी मिल रही है, एक की वैल्यू जो है वो आपके पास कितनी आ रही है 1/10 आ रही है 1 की वैल्यू। ठीक है, तो आपको देखिए बताना क्या है, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या बताना है 3 साल बाद उसने टीपू ने राशि प्राप्त टीपू को कितना निवेश करना पड़ेगा 3 साल बाद। ठीक है, इसको यही राशि प्राप्त करनी है, इसके लिए इसे कितना निवेश करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे आप सबसे पहले क्या निकालेंगे, यहाँ देखिए आपको कितनी मिली है वैल्यू 1330। आपको और इसको पाना कितना है, इतनी राशि ही पानी है, तो इसके लिए उसको कितना निवेश करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ से किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी 100 की, यहाँ से आपको P की वैल्यू निकालनी, P कितना है 1000। तो यहाँ से आपने 1 की जब वैल्यू निकाली, देखिए आपको कंपेयर यहाँ से करना है क्योंकि आपको क्या निकालना है निवेश की राशि, और आपके पास वैल्यू किसकी है A की, क्योंकि इतना ही राशि पाना है जितना समान साधारण ब्याज में जितनी राशि मिली है उतनी ही राशि उसको
चक्रवृद्धि ब्याज में भी पाना है तो आपके हिसाब से इतना आ रहा है, क्वेश्चन के हिसाब से इतना आ रहा है, तो अब आप इसका कंपेयर करेंगे तो आपको मिलेगी 133.09 अपॉन 1331। ये आपको 1 की वैल्यू यहाँ से मिलेगी। ठीक है, ये वाली नहीं निकालनी है आपको, क्योंकि यहाँ पे आपको पी की वैल्यू नहीं है, आपको यहाँ पे ए की वैल्यू दी हुई थी। ठीक है, आपके पास 1 की वैल्यू आ गई, आपको निकालनी कितनी है 1000 की वैल्यू, पी की वैल्यू कितनी है 1000। तो बस आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें 133.090 अपॉन 1331। ठीक है, हमने क्या किया इसमें 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया कि हमें पी की वैल्यू बतानी है, पी की वैल्यू हमारी 1000 है। तो बस अब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो 99.99 आप इसको डिवाइड करेंगे तो 99 ही मिलेगा। अप्रोक्सीमेटली कितना आ रहा है 100, वैल्यू कितनी आ गई आपकी 100 आ गई वैल्यू। ठीक है, ये हो गया आपका इसका आंसर। ठीक है, देखिए अब ये आप इसको डिवाइड जब करना स्टार्ट करेंगे तो आप देखेंगे आप तुरंत इसको कर लेंगे, आपका 99 ही आएगा। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर लीजिएगा। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है ना, थोड़ा सा टफ होता है, और टफ ही नहीं होता, टफ मीन्स कि सिर्फ कैलकुलेशन थोड़ा सा ज्यादा होती है चक्रवृद्धि ब्याज में। ठीक है, तो आप थोड़ा सा कैलकुलेशन देख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि एक निश्चित राशि 8% की वार्षिक दर से 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 3 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज 4000 पर 10% की वार्षिक दर पे 2 वर्ष के लिए प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज से आधा है। तो साधारण ब्याज पर निवेशित राशि बतानी है आपको। अब आपको देखिए पहले आपको यहाँ पे देखिए पी की वैल्यू कितनी है 4000, आर कितना है 10%। हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज देख रहे हैं पहले, क्योंकि यहाँ पे आपको सारी वैल्यूज दी गई और कह रहा है साधारण ब्याज कितना है चक्रवृद्धि ब्याज का आधा है, तो पहले हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना पड़ेगा ना, पहले हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना पड़ेगा तभी तो हम फिर साधारण ब्याज निकाल पाएंगे। तो अब चक्रवृद्धि ब्याज आप 10% देख रहे हैं 2 ईयर्स के लिए, तो आप तुरंत समझिए पी और ए की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी 100 एंड 121। अब आप इसको डायरेक्ट निकालना स्टार्ट करिए, आपको CI मिल रहा है 21, आपकी P की वैल्यू है 4000, यहाँ पे 100, तो इसका मतलब आपको 1 की वैल्यू कितनी मिल रही है 1 की वैल्यू आपको मिल रही है यहाँ से 40 मिल रही है, 100 और 4000 40, तो आपको CI की वैल्यू यहाँ से कितनी मिल गई 40 इंटू 21 इक्वल टू कितना आ गया 840, ये आपका CI है। तो SI कितना होगा, उसने क्या बोला है कि प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज से आधा है, तो जितना चक्रवृद्धि ब्याज मिला आपको 840, इसका आधा SI है, SI इसको आधा कर लीजिए 420, ये SI निकला है आपका। अब क्या, अब आपको बस P की वैल्यू बतानी है। अब जानते चक्र साधारण ब्याज में SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T, 3 ईयर्स है अपॉन 100। देखिए ऊपर SI वाले का दिया था निश्चित राशि, यदि एक निश्चित राशि दोनों की क्या कहा था सेम है, तो इसका मतलब आपको यहाँ से अब आपको क्या करना है, इस निश्चित राशि पे राशि इसकी 4000 थी जब चक्रवृद्धि ब्याज से किया था, और जो साधारण ब्याज से किया था वो आपको बताना है। ठीक है, दोनों पे देखिए रेट भी अलग है, सब कुछ अलग है, बस आपको यहाँ से एक चीज बोल दिया था कि CI का आधा SI होगा, तो इसके लिए हम CI निकालेंगे पहले SI, और हमें SI मिल जाएगा तो फिर हम आप इसको तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। देखिए आपने इसको 3 से कैंसिल किया, 3 1 जा 3 एंड 3 4 जा, ये हो गया। और आप देखिए इसको 2 से काट सकते हैं, 2 4 जा कर सकते हैं और 2 7 जा कर सकते हैं, और आप 2 2 जा और 2 से इसको 35। ठीक है, तो P की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, और यहाँ पे 2 है आपका, आप इसको 2 को इससे कैंसिल कर दीजिए, वो मिलेगा ये 50, तो आपका क्या आ गया 35 इंटू 50। ठीक है, अब आप इसको मल्टीप्लाई करिए, 35 25 175 होता है और 0, P की वैल्यू आपकी क्या आ गई, P की वैल्यू आपकी आ गई 1750, ये आपके P की वैल्यू आ गई। ठीक है,
के बहुत इजी क्वेश्चन है ये सब, आप इसको एकदम आसानी से लगा सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहे हैं कि जावेद ने वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के लिए 10,000 का ऋण लिया और 2 वर्ष के बाद इतने पर भुगतान किया। यदि उसने यही राशि साधारण ब्याज पर उधार ली होती तो उसे कितने राशि की बचत होगी। ठीक है, जावेद ने क्या किया, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पे क्या किया, 2। अब यहाँ पे देखिए आपको रेट नहीं दिया है, आपको रेट निकालना है। मैंने आपको एक ट्रिक बताया था, देखिए मैंने आपको बताया कि रेट होता क्या है, रेट होता है कि 1 ईयर का SI अपॉन P इंटू 100। अब चाहे CI हो चाहे SI, दोनों 1 ईयर में दोनों सेम होते हैं। ठीक है, अब आपको यहाँ पे देखिए वैल्यू क्या दी हुई है, A अपॉन P। A की वैल्यू दी हुई है 12,544 एंड P की वैल्यू दी हुई है 10,000। मैंने आपको बताया था कि जब भी 2 साल का हो तो आप क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट कर देंगे, इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। आपको पिछली क्लासेस में बताया, आप देखिए इसका निकालेंगे तो आपको मिलेगा 112, आप इसका निकालेंगे तो आपको मिलेगा 100। ठीक है, ये 112 का स्क्वायर है, ये 10,000 का 100। अब आपके पास ये वैल्यू आ गई, ये आपका A है, ये क्या है P है। आपको क्या आता है ना, रेट। रेट कैसे निकालेंगे, 100 में से इसको माइनस करेंगे तो SI निकल आएगा, कितना आ जाएगा 12 इंटू 100। आप इसको कैंसिल, आपके पास R की वैल्यू आ गई 12%, R की वैल्यू आ गई आपके पास 12। अब आपको क्या निकालना है, यदि उसने वही राशि साधारण ब्याज पर, राशि क्या है सेम है वही राशि, तो बस आप SI निकाल दीजिए। आपके पास तो सारी वैल्यू है, P की वैल्यू है 10,000, P इंटू R की वैल्यू कितनी है आपकी 12%, और T कितनी है 2 ईयर्स है अपॉन 100 के पास सारी वैल्यू है। आपने से क्या है 12 टू जा 24, तो आपको मिल गया 2400। ये SI हो गया। ठीक है, देखा कितना आसान है, बहुत इजी है कि आपके लिए ये। अभी आप ऐसे R निकालेंगे तो आपको ये बहुत टफ, लेकिन आप इस चीज को बस ध्यान रखिए कि R का मतलब होता है कि जो राशि है उस पर सिंपल इंटरेस्ट कितना रेट लग रहा है, 1 साल का, 1 साल का, ये होता है बस आपका R निकालने का तरीका। ठीक है, तो देखिए ये होगी हमारी आज की क्लास। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। देखिए बहुत ही अच्छी ट्रिक्स है ये सब, ऐसे क्वेश्चन को आप सॉल्व करिएगा। अगर देखिए अगर आपने CI को लॉन्ग वे में पढ़ना स्टार्ट किया तो वो बहुत टफ लगेगा आपको। ठीक है, आपको उस तरह करना ही नहीं है, आप बस ऐसे शॉर्ट ट्रिक्स में करते रहिए। ठीक है, तो चलिए अगर आपको मेरी वीडियो देखिए अच्छी लग रही है तो आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं जो कि तैयारी कर रहे हैं ग्रुप D के लिए। और देखिए अगर आपको इसी तरह की वीडियो चाहिए तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू।